हेलो बच्चों, समर्पण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे शून्यक से द्विघात बहुपद कैसे प्राप्त करते हैं। तो पहले आप एक बार शून्यक के विषय में जान लें। हालांकि शून्यक विषय में आप जानते हैं, फिर भी जैसे हम एक द्विघात बहुपद हमारे पास यहाँ पे है, अब हम इसका दोनों शून्यक निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं। किसी द्विघात त्रिपदी बहुपद के दोनों शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे। तो तरीका क्या है त्रिपदी का गुणनखंड करने का? किनारे किनारे अंकों का गुणा। यहाँ अंक 1 है तो 20 एक्के 20, किनारे किनारे अंकों गुणा करके रफ में लिखें। अब दो संख्या अपने मन में खोजें, गुणा करें तो 20 बनाए और जोड़े घटाएं तो बीच वाला अंक 9 बनाए। तो हमने खोजा 5 और 4, 5 और 4 का गुणा करेंगे तो 20 बनाएगा, 5 4 जोड़ेंगे तो बीच वाला अंक 9 आएगा। तो त्रिपदी के गुणनखंड करने के लिए 4 स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप में मध्य पद को तोड़ना है, सेकेंड स्टेप में ब्रैकेट हटाना है, फिर उसके बाद थर्ड और फोर्थ में कॉमन लेना है। तो पहला स्टेप में क्या करते हैं, किनारे का पद ज्यों का त्यों ही आपको लिखना है। जैसे ही मध्य में पहुंचेंगे ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट में ये दोनों खंड जो खोजे हैं वो रख लें। पहले बड़ा खंड लिखा करें फिर छोटा। इनके बीच में या तो धन भरना या ऋण, ऐसा चिन्ह भरें कि 9 बन जाए। तो धन भरेंगे तो 5 4 9 के बैलेंस कर गया, और ये 9 यक्स है तो यक्स यहाँ हमेशा कोष्टक के बाहर, प्लस किनारे का पद ज्यों का त्यों। फर्स्ट स्टेप में यही होता है, मध्य पद को तोड़ के ब्रैकेट लगाते हैं। सेकेंड स्टेप में यही ब्रैकेट हटा देते हैं। तो चलो ब्रैकेट हटाएं। तो सेकेंड स्टेप में भी किनारे का पद ज्यों का त्यों ही उतारना है। जब ये ब्रैकेट हटेगा तो गुणे यक्स साझा है, इसके भी साथ आके गुणा करेगा, इसके भी साथ, यानी ये हो जाएगा 5x प्लस ये हो जाएगा 4x प्लस 20। जैसे ही ब्रैकेट हटेगा 4 पद बनेगा, प्रथम 2 पदों का एक समूह, अंतिम 2 पदों का एक समूह। अब फर्स्ट समूह में कॉमन लेंगे, कॉमन आप सीख चुके हैं, यक्स यहाँ भी है यक्स यहाँ भी है, छोटा घात यक्स कॉमन। कॉमन के तुरंत बाद ब्रैकेट बनाना होता है, कॉमन भाग देगा, जो बचेगा ब्रैकेट में लिखेंगे। यह यक्स पहले पद में भाग दिया तो यहाँ यक्स 2 बार है, यहाँ 1 बार, एक यक्स ऊपर का और एक यक्स नीचे का पूरा कट जाएगा, फिर भी ऊपर एक यक्स बचेगा, जो ऊपर बचेगा उसी को अंदर लिखेंगे, प्लस अब यह यक्स दूसरे पद में भाग देगा तो भाग में सेम अक्षर सेम घात पूरा कट जाएगा, यक्स पावर 1 एक्स पावर 1 सेम अक्षर सेम घात पूरा कट गया, बचा बगल में 5। ये पूरा हुआ। आगे हम देखते हैं दूसरे समूह में, यहाँ दोनों समूहों को अलग करने वाला जो चिन्ह उतारना है। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस लेते, यहाँ आप कॉमन लेंगे, फिर 2 पद है 4 और 20 में कॉमन जो दोनों में हो, 4 यहाँ भी है 4 इसमें भी है, 4 गुणे 5 है, यानी 4 दोनों में है, 4 कॉमन। यक्स कॉमन नहीं होगा क्योंकि यहाँ यक्स है इसमें यक्स है नहीं। कॉमन के तुरंत बाद ब्रैकेट, ये कॉमन पहले पद में भाग देगा तो 4 4 सेम है, कैंसिल एक्स प्लस 4 5 20। जो चीज इसमें आए वही चीज इसमें आए, समझो हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, अपने मंजिल पे पहुंच जाएंगे। यदि जो चीज इसमें वो चीज इसमें ना आए तो समझो आप गलत रास्ता पकड़े हैं। तो चलें फिर देखें, यहाँ ये बाहर कोष्टक के बाहर जो धन ऋण होगा एक पद को अलग करेगा, एक बाईं तरफ एक दाईं तरफ। यहाँ भी 2 पद है तो 2 पद में कॉमन वही होगा जो दोनों में होगा। यह ब्रैकेट पहले में भी है, यह ब्रैकेट दूसरे में भी है, यानी आपकी ब्रैकेट कॉमन। x प्लस 5 दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए x प्लस 5 कॉमन। कॉमन के तुरंत बाद ब्रैकेट अगला बनाएंगे, कॉमन भाग देगा पहले पद में, सेम ब्रैकेट बिल्कुल कट गए, बच्चा बगल में x यहाँ रखें। अब ये कॉमन दूसरे पद में भाग देगा तो सेम ब्रैकेट बिल्कुल कैंसिल होंगे, बचा +4। इस प्रकार से इस द्विघात त्रिपदी बहुपद के ये 2 गुणनखंड आए, अभी शून्यक नहीं आए हैं। आप जानते हैं शून्यकों के लिए क्या होता है, इस गुणनखंड को आपको 0 के बराबर रखना होगा। तो पहला शून्यक आएगा जब हम x प्लस 5 बराबर 0 रखें, तो x अकेला कर लो तो x बराबर इधर धन 5 उधर जाएगा -5। यह हमारा पहला शून्यक आ गया। फिर दूसरा शून्यक के लिए दूसरे ब्रैकेट को, जो दूसरा फैक्टर आया है x प्लस 4, इसको 0 के बराबर रखें, तो यहाँ पे आप x अकेला करेंगे तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा -4। ये आपका दूसरा शून्यक आ गया। तो कहने का ये मतलब है,
अगर आपको एक द्विघात त्रिपदी बहुपद दे दे तो उसके दोनों शून्यक निकालने का ये तरीका होता है। ये दोनों शून्यक आ गए और इन शून्यकों को हम मूल भी कहते हैं। चाहे आप शून्यक कह लें चाहे मूल कह लें, एक ही बात है। तो आज हमें ये सीखना है, जैसे यहाँ पे ये सवाल दिया है, सवाल से आपने ये आंसर लाया। अब अगर कहा जाए ये अगर आंसर दो दे दिए जाएं, क्या आप ये सवाल बना सकते हैं? यानी ये दोनों आंसर जिस सवाल के हैं, क्या वह सवाल आप वापस ला सकते हैं? यानी उल्टा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। तो आज हमें यही सिखाना है। यदि द्विघात त्रिपदी बहुपद के दो शून्यक मिल जाएं, ये पहला ये दूसरा, तो क्या इनसे आप द्विघात त्रिपदी बहुपद प्राप्त कर सकते हैं? यही हमें यहाँ पे सीखना है। चलें जरा इस पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम साइड में रखते हैं। अब हम शून्यकों से डायरेक्ट सवाल हम प्राप्त करेंगे। क्या ये सवाल क्वेश्चन हम पा सकते हैं कि नहीं? ये हमारा क्वेश्चन है, इसको अभी देखने की जरूरत नहीं है। बाकी अब जैसे आ गया क्वेश्चन, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक -5 और -4 हो। ये तो अलग अलग दोनों शून्यक हैं। तो द्विघात बहुपद प्राप्त अगर आपको करना है तो द्विघात बहुपद के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना होगा। द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र होता है, द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इंटू x, फिर माइनस शून्यकों प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ये आपका द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान देना होगा, नहीं तो आंसर किताब का जो आंसर होगा करेक्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको बाहर के गुणांक लगाना होगा, जहां के क्या है, जहां के वास्तविक संख्या है, जहां के वास्तविक संख्या है, लेकिन के का मान 0 नहीं होना चाहिए। उसके अलावा चाहे जो ले लें वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं में आपका 1 2 3 4 कैंडी संख्या, बटे संख्या सब आएगा। के स्थान पे आप कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या लेंगे। लेकिन यहाँ मना है के स्थान पे आप 0 नहीं ले सकते, जबकि 0 भी वास्तविक संख्या है। लेकिन यहाँ शर्त है के का मान आप 0 नहीं लेना। अगर 0 लेंगे पूरा रिजल्ट 0 कर देगा। के क्या है? कोई वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में क्या क्या आएगा आप पढ़ चुके हैं। परमेय संख्या हो सकता है, अपरमेय भी हो सकता है। कोई भी संख्या के एक जगह आप रख सकते हैं, लेकिन के एक जगह 0 नहीं रखना, ये ध्यान दें। द्विघात बहुपद बनाने का ये फार्मूला होता है। क्या फार्मूला है? x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, और ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट के बाहर यहाँ आप एक कोएफिशिएंट के लगाएंगे, जहां के क्या है? वास्तविक संख्या है। चले अब इसी फार्मूले का प्रयोग करके ये जो दो शून्यक दिए हैं, इनसे हम ये वापस में देखते हैं प्राप्त होता है कि नहीं द्विघात त्रिपद बहुपद। जैसे दे दिया, क्वेश्चन दे दिया, आपके किताब में जो है डायरेक्ट योगफल और गुणनफल ही देगा। लेकिन ये भी तरीका आप जानते रहे, अगर अलग अलग शून्यक दे तो आप कैसे निकालेंगे। जैसे कहेगा वह द्विघात बहुपद प्राप्त कीजिए या द्विघात बहुपद बनाइए, वह द्विघात बहुपद बनाइए
जिसके शून्यक पहला हम निकाले थे क्या, -5 और -4 हो, वह द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यक -5 और -4 हो। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला कहता है अगर आपको द्विघात बहुपद बनाना है तो पहले शून्यकों का योगफल निकाल लो और शून्यकों का गुणनफल निकाल लो। तो चलो शून्यकों का योगफल पहले से निकाल लें, हालांकि आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, चलो यहाँ निकाल लें। शून्यकों का योगफल पहले आपको मालूम होना चाहिए। शून्यकों का योग बराबर, शून्यक हमारा है पहला -5 और योग का चिन्ह प्लस, दूसरा शून्यक है -4, दो चिन्ह साथ में आएंगे तो उनका हम गुणा करेंगे। -5 धन गुणे ऋण बराबर ऋण, -4 तो -5 -4 आप जानते हैं -9। शून्यकों का योग हमने निकाल लिया -9। अब हमें निकालना है शून्यकों का गुणनफल, क्योंकि फार्मूले में दो बात है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो योगफल तो हमने निकाल लिया, अब हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो शून्यकों का गुणा कर दो दोनों, पहला शून्य जैसे है -5 और गुणे दूसरा शून्यक है -4, गुणा करेंगे तो ऋण गुणे ऋण धन हो जाता है, 5 चौक 20, शून्यकों का गुणनफल आ गया 20। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र लिखना है। तो हम लिखेंगे द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र, द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र। द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र क्या है, बराबर होता है k, कांस्टेंट है, बड़े ब्रैकेट में x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, पहले योगफल, शून्यकों का योगफल इंटू x, पहले माइनस फिर यहाँ प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। चलो इसमें मान रखें, के जैसे वैसे ही उतारो, x² ज्यों का त्यों ही रहेगा, माइनस बस दो चीज का मान रखना है, शून्यकों का योग। जरा देखो शून्यकों का योग आप कितना निकाले हैं, -9, तो दो चिन्ह साथ में आए तो ब्रैकेट यूज करें, और शून्यकों का योग जगह -9 इंटू x और प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना आया है 20। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, अब यहाँ k के जगह कोई भी आप मान रख सकते हैं, k वास्तविक संख्या, k की जगह 0 आप नहीं लेंगे। यहाँ हम k के जगह अगर 1 ले लें तो 1 लिखें या ना लिखें, गुणे 1 कहीं भी लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं है, तो 1 हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्या आया x² माइनस माइनस गुणे माइनस बराबर है प्लस 9x और प्लस 20। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं जो आपका बहुपद था x² प्लस 9x प्लस 20 मिल गया, जबकि हमें केवल दो शून्यक मालूम थे, तो हमने वापस से वो सवाल को प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से आप, अगर आपको कोई द्विघात बहुपद बनाना है, अगर यहाँ पे आप लिख सकते हैं माना k बराबर 1, माना k बराबर 1, एक k क्यों लग रहा है अभी आपको बात समझ में आएगा। जब कोई बटे में संख्या आएगी, जैसे यहाँ बटे में अगर संख्या आएगी तो आंसर किताब से मैच करें, इसके लिए आपको k का मान रखना होगा और उस बटे संख्या को गायब करना पड़ेगा। अगर इसके संपूर्ण बटे में 4 आ गया तो k की जगह आप 4 रखोगे तो 4 4 1 कैंसिल हो जाएगा। अगर बटे में कोई संख्या नहीं है तो k का मान हमेशा आप 1 रखो, डायरेक्ट आपका जो फिक्स आंसर होगा मिल जाएगा। अगर आप k नहीं लगाएंगे तो दो शून्यकों के योगफल और गुणनफल से अनेक बहुपद प्राप्त होंगे और आपका आंसर फिक्स नहीं मिलेगा किताब से, जबकि सारे आंसर सही होंगे लेकिन किताब का आंसर मैच नहीं करेगा। अगर आप देखना चाहें तो एक उदाहरण लेते हैं, उससे आप बात समझ सकते हैं।
जैसे अगर हम कहें एक हमारे पास द्विघात त्रिपदी बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये द्विघाती त्रिपदी बहुपद है। अगर हम इस बहुपद के शून्यकों का योग निकालें तो देखो क्या मिलता है। शून्यकों का अगर योग निकालें, शून्यकों का योग अगर आप निकालोगे तो शून्यकों का योग फार्मूला है, शून्यकों का योगफल निकालने का फार्मूला है माइनस एक्स का गुणांक 7 बटे एक्स स्क्वायर गुणांक 1 बटे 1 लिखें या ना लिखें, यानी -7। अभी इसी बहुपद का गुणनफल भी निकालो, तो शून्यकों का गुणनफल अगर आप निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, अचर पद, अचर माने जिस पद में x ना हो वह पद 12 मिलेगा, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ कोई अंक नहीं तो एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, बटे 1 छोड़ सकते हैं यानी 12। तो हम ये देख पा रहे हैं इस बहुपद के शून्यकों का योग -7 आया और शून्यकों का गुणनफल भी 12 आया। अभी आप एक दूसरा बहुपद लीजिए, जैसे हम कह दें 2x वर्ग प्लस 14x प्लस 24। अब हम कहें इस बहुपद में शून्यकों का योग निकालो और गुणनफल, तो जरा निकालो, देखो क्या रिजल्ट मिलता है। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर फार्मूला, शून्यकों का योग कैसे निकालते हैं, माइनस एक्स का गुणांक 14 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 2, काट देंगे 2 7 14 यानी माइनस का 7 आएगा। जरा शून्यकों का गुणनफल भी निकालें, तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर फार्मूला होता है अचर पद, अचर पद यहाँ पर 24 है बटे एक्स स्क्वायर गुणांक 2 है, कैंसिल करेंगे 2 बार हम 24 यानी 12। दोनों बहुपद को आप देखो, दोनों में बहुपद अलग अलग हैं, ये अलग बहुपद है, ये अलग बहुपद है, लेकिन इस बहुपद के शून्यकों का योग भी -7, इस बहुपद के भी शून्यकों का योग -7, और इस बहुपद के शून्यकों का गुणनफल 12 और इस बहुपद के भी शून्यकों का गुणनफल 12। इसलिए हमारा कहने का ये मतलब है, अगर आप फार्मूले में के नहीं लगाओगे तो आपका ये भी आंसर आ सकता है, ये भी आंसर आ सकता है, हालांकि आंसर दोनों सही हैं, लेकिन आपकी किताब में जो आंसर है वो मैच नहीं करेगा। अगर आप अपने किताब के आंसर से मैच कराना चाहते हैं तो आपको के लगाना पड़ेगा और तब आपको एक फिक्स आंसर प्राप्त होगा। इसलिए द्विघात बहुपद का बनाने के लिए, द्विघात बहुपद जब भी आप बनाना हो तो के जरूर लगाएं, कहीं कहीं लोग के लगाते नहीं, जो कि ठीक नहीं है, के लगाना चाहिए। तो चलें अब हम किताब का क्वेश्चन शुरू करते हैं और देखते हैं क्या सवाल है। जैसे आपके सामने ये दूसरा क्वेश्चन करें, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है नीचे। देखो ये जो 1/4 दिया है, ये यहाँ गलती ये मत करना, ये पहला शून्यक नहीं है, ये दोनों शून्यकों का योग दिया है। अब जो हम पहले निकाले थे शून्यकों का योग और गुणनफल, वो निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दिया है, दोनों शून्यकों को जोड़ के दिया है 1/4 और दोनों शून्यकों का गुणा करके दिया है -1। कह रहा है आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 1/4 हो और गुणनफल -1 हो। तो चलें कैसे करते हैं, पहले हम नोट कर लेते हैं जो जो चीज दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, सवाल फर्स्ट दिया है शून्यकों का योग, पहला शून्यक दूसरा शून्यक नहीं दिया है, कुछ लोग गलती करेंगे, 1/4 को पहला शून्यक मान लेंगे, गलत होगा, वहां खुद ऊपर लिखा है शून्यकों का योगफल है वो, तो शून्यकों का योगफल बराबर दिया क्या है, शून्यकों का योगफल बराबर दिया है 4 और गुणनफल देखते हैं क्या दिया है, 4 नहीं बल्कि 1/4 दिया है।
और शून्यकों का गुणनफल दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है -1। जो जो दिया है नोट कर लें। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर दिया है -। शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है, तो हमें द्विघात बहुपद बनाना है। तो पहले हम सूत्र लिखेंगे द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र, यहाँ हेडिंग डाल लेंगे सूत्र। द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र होता है कि बड़े ब्रैकेट में x², पहले यहाँ माइनस देंगे, माइनस छोटे ब्रैकेट में शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इंटू x, फिर यहाँ प्लस लेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब इसमें आपको मान रख देना है, सारे मान आपके सामने हैं कि ज्यों का त्यों उतारें, बड़े ब्रैकेट में x² भी ज्यों का त्यों माइनस, बस आपको इसका और इसका मान रखना पड़ेगा। और क्वेश्चन में आप देखो शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है, शून्यकों का योगफल दिया है 1/4, इसके जगह डायरेक्ट आप लिखेंगे 1/4 और इंटू में x और प्लस शून्यकों का गुणनफल जरा देखो कितना है, शून्यकों का गुणनफल है -1। दो चिन्ह लगातार आए तो ब्रैकेट यूज करें। तो अब हम क्या करते हैं, ये ब्रैकेट हटा लेते हैं थोड़ा सा, तो k x² -1/4 इंटू x धन गुणे, ब्रैकेट मीन्स गुणा, धन गुणे ऋण बराबर ऋण -1। थोड़ा सा अब क्या करेंगे, इसको सरल रूप में बदलो। सरल रूप का मतलब होता है बटे आपको खत्म करना पड़ेगा। अब बटे खत्म करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो चलो एलसीएम लेते हैं, यहाँ बटे में आ गया है इसलिए बटे को खत्म करना पड़ेगा। खत्म करने के लिए लसा लेंगे और एलसीएम लेना आप सीख चुके हैं। जैसे यहाँ अंदर 3 पद हैं, जिसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। लसा कैसे लेते हैं, तीनों बटों को मिला के एक बड़ा सा बटा बनाते हैं और इस बड़े बटे के नीचे हरों का लसा लेते हैं। जैसे अब हर क्या क्या है, 1 4 1। आपको लसा लेने का एक ट्रिक बताएं, जैसे हर है 1, 4, 1, तीनों हरों को लिख लीजिए। अब लसा लेना है तो जो सबसे बड़ी गिनती हो उठा लो 4। अब चेक करो क्या ये 4 तीनों से कट रहा है, 1 चौके 4 कट गया, 4 1 के 4 कट गया, 1 चौके 4, हाँ कट रहा है, तो यही बड़ी संख्या ही लसा है। यानी इसका 1 4 1 का लसा 4। लसा में क्या होता है, सभी हर बारी बारी से भाग देगा, जो बार आएगा ऊपर अंश में गुणा करके लिखेंगे। पहला हर 1, इसमें भाग देगा, मन में भागे 1, पता करो बार कितना जाएगा, 1 चौके 4 यानी 4 बार जाएगा। 4 गुणा अंश में करेगा यानी x वर्ग में, तो 4x वर्ग। अक्षर का गुणा गिनती में करना, पहले गिनती फिर अक्षर, फिर जो चिन्ह हो लिख लें। अब इस लसा में दूसरा हर भाग देगा 4, तो बार पता करो, 1 बार जाएगा, 4 1 के 4, जो बार जाएगा ऊपर अंश में गुणा करेगा, 1 1 के 1, लेकिन ऊपर x भी है यानी x 1 के x हो जाएगा माइनस। अब इसमें तीसरा हर भाग देगा 1, तो 1 चौके 4, 4 बार जाएगा और 4 के गुणा 1 में होगा, 4 1 के 4। अब यहाँ सरल रूप में बनाना पड़ेगा। सरल रूप बनाने के लिए आपको बटे 4 खत्म करना पड़ेगा। अब हमें बताओ के जगह क्या मान लेंगे, के जगह आप कोई भी अंक ले सकते हैं 0 को छोड़कर। तो ऐसा मान के जगह रखो कि 4 कट जाए, तो हम रखेंगे क्या, हम के जगह अगर हम के जगह अगर 4 रख लें तो यहाँ गुणा बन जाएगा, तो 4 और ये 4 क्या होगा, कट जाएगा। यानी लिखेंगे यहाँ पर के बराबर 4 रखने पर, ऐसे लिखिएगा, के बराबर 4 रखने पर ब्रैकेट में लिख देना माना।
आप के की जगह कोई भी अंक रख सकते हो, क्योंकि के कोई वास्तविक संख्या है। ऐसा संख्या रखो जे बटे 4 कट जाए, तो जब यहाँ आप 4 रखोगे तभी 4 4 कटेगा, यानी के की जगह अब यहाँ 4 रख लो और बड़े ब्रैकेट में 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 और बटे में 4। अब ये 4 कट जाएगा तो आपका रिजल्ट बना 4x वर्ग माइनस एक्स माइनस 4, यानी वह द्विघात बहुपद होगा हमारा 4x वर्ग माइनस एक्स माइनस 4, जिनके शून्यकों का योगफल -1/4 है और शून्यकों का गुणनफल -1। चले आगे हम एक सवाल और करते हैं, अगर इसमें थोड़ा कम समझ पाए होंगे तो दूसरे में समझ लेंगे। चले देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अगला है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग, यह योग है, ध्यान देना, पहला शून्यक नहीं है, ये पहला शून्यक दूसरा शून्यक नहीं है, ये शून्यकों का योग है और ये क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो इससे हमें द्विघात बहुपद बनाना है। चले बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है, देखो शून्यकों का योग कितना दिया है, शून्यकों का योगफल जो दिया है नोट करें, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग बराबर जो दिया है आप नोट करें, शून्यकों का योग दिया है √2 और शून्यकों का गुणनफल देखें क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है 1/3, जो दिया है नोट कर लें पहले, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है 1/3। शून्यकों का अगर हमें योग मालूम हो, शून्यकों का गुणनफल मालूम हो, तो हम द्विघात बहुपद बना सकते हैं। मतलब हम वह सवाल प्राप्त कर सकते हैं जिस सवाल का 4 स्टेप से गुणनखंड करने पर जो शून्यक आएगा ये मिलेगा। इससे हम वह सवाल कैसे प्राप्त करेंगे, यानी वह द्विघात बहुपद कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आप सूत्र लिखेंगे। द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र होता है के बड़े ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इंटू एक्स, फिर यहाँ प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। चलो इसी में मान रखें, तो के बड़े ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर जो कहते हो माइनस, बस यही दोनों मान आपको रखने हैं। तो शून्यकों का योग जरा ऊपर देखो कितना है, शून्यकों का योग है √2, शून्यकों के योग की जगह √2 रख लिए, इंटू एक्स जो कहते हो प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है 1/3, ये हो गया। लेकिन किताब से आंसर मैच कराने के लिए आपको इसको सरल करना पड़ेगा। सरल करने का मतलब होना चाहिए बटे में कोई संख्या दिखना नहीं चाहिए। अगर बटे में कोई संख्या है तो उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। के ज्यों कहते हो, अब एलसीएम लेना सीख चुके हैं। इसके बटे में 1 है, इसके बटे में 1 है, इसके बटे में 3 है, तो यहाँ बीच में एक बड़ी लाइन खींचो और सभी हर को देखो, 1 1 3, 1 1 3 में बड़ी संख्या क्या है 3, और 3 सबसे कट रहा है तो यही 3 लसा है, तो लसा 3 हुआ। अब इस लसा में सभी हर भाग देंगे, पहला हर इसके बटे में 1 है, भाग 1 देगा तो 3 बार जाएगा, 1 3 3, तो 3 का गुणा x वर्ग में, गिनती गुणा अगर अक्षर में पहले गिनती लिखेंगे फिर अक्षर, हो गया गुणा माइनस। अब इसमें कौन भाग देगा, इसका हर, इसका हर क्या छिपा है 1, भागे 1 करेंगे तो फिर 3 ही बार जाएगा। अब 3 का गुणा इसमें करना है तो आप ऐसे लिखेंगे 3√2 इंटू एक्स,
भाई 3 का गुणा अंडर रूट में करना है तो 3 दूना 6 नहीं हो जाएगा। 3 का गुणा अंडर रूट 2 में करना है तो 3 गुणे करनी 2 लिखेंगे ऐसे, प्लस अब 3 इस 3 में भाग देगा तो बाहर जाएगा 1, 1 गुणा 1 में तो 1 1 के 1। तो अब आप हमें बताओ के जगह कौन सा मान रखें जिससे 3 कट जाए। तो भाई जाहिर सी बात है के जगह आप 3 रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे के की जगह आप डायरेक्ट रख लो 3, ब्रैकेट में 3x वर्ग प्लस 3 रूट 2 इंटू एक्स प्लस 1 और बटे में 3। अब ये 3 आपका कैंसिल हो गया और थोड़ा सा यहाँ आप लिख देना माना के बराबर जो रखे हैं वही रख देना, माना के बराबर 3। तो आपका द्विघात बहुपद क्या मिलेगा, 3x वर्ग माइनस 3 रूट 2 इंटू एक्स प्लस 1। ये आपका द्विघात त्रिपदी बहुपद बन गया। अगर आप इसको गुणनखंड विधि से 4 स्टेप से सॉल्व करेंगे तो जो दोनों अलग अलग शून्यक आएंगे अगर उनको आप जोड़ोगे तो ये आएगा और उनको आप गुणा कराएंगे तो ये आएगा। आप घर पे चेक कर सकते हैं। चलें इसी क्रम में अगला सवाल लेते हैं। आगे हमें जैसे तीसरा, ये शून्यकों का योग है, ये शून्यकों का गुणनफल है, तो हमें द्विघात बहुपद बनाना है। तो चलें देखते हैं क्या बनेगा 0 और रूट 5 से। तो पहले नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड नंबर क्या दिया है, शून्यकों का योग दिया है 0, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर दिया है 0, नोट कर लिए। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है रूट 5, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर दिया है रूट 5। ये दो बात दिया है। अगर हमें दो चीज मालूम हो, शून्यकों का योग मालूम हो, शून्यकों का गुणनफल मालूम हो, तो उनसे हम द्विघात बहुपद बना सकते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र। द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र आप लोग याद कर लीजिए। द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र क्या है, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, याद कर लें। तो यहाँ हम लिखेंगे सूत्र क्या है, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। 2-4 सवाल जब आप लगाएंगे सूत्र अपने आप याद हो जाएगा। शून्यकों का योगफल और इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ब्रैकेट बंद। अब के ज्यों का त्यों रखो, एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों उतारना है माइनस, अब देखो शून्यकों का योग कितना है 0, इसको हटा के आप 0 लिखेंगे इंटू एक्स, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल ऊपर दिया है रूट 5। ठीक, अब आप देखें के थोड़ा सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर, भाई शून्य में एक्स का गुणा करेंगे तो टोटल रिजल्ट शून्य आएगा। चलो माइनस शून्य का गुणा एक्स में करेंगे तो शून्य ही आएगा, शून्य का गुणा चाहे जिसमें करेंगे रिजल्ट शून्य ही आएगा, प्लस रूट 5। अब जरा सा शून्य को आप जोड़ लो, तो के ब्रैकेट में शून्य को किसी राशि में जोड़ना या घटाना हो तो शून्य भूल जाया करें। अगर शून्य को कहीं जोड़ना घटाना है शून्य भूल जाओ, जो बचेगा वही रिजल्ट होगा। जैसे अगर हम कहें 0 माइनस 5 क्या आएगा, शून्य को किसी में जोड़े या घटाएं तो शून्य को भुला दीजिए, जो बचेगा चिन्ह के साथ आंसर होगा, 5 बचेगा और 5 के चिन्ह माइनस। इसलिए शून्य कभी भी किसी के साथ अगर जुड़ घट रहा है तो शून्य को आपको छोड़ देना है।
शून्य जुड़ घट रहा है, किसी के साथ शून्य छोड़ दो तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर, शून्य को छोड़ दीजिए तो और क्या बचा, प्लस √5। अब बताओ, अब जो है बटे में कोई संख्या आई नहीं तो ये सरल रूप है, तो अब के हटाने के लिए आप क्या करेंगे, के हटाने के लिए अगर बटे में कोई संख्या नहीं है तो के हटाने के लिए के की जगह आप 1 रखोगे हमेशा। अगर बटे में कोई संख्या ना आए तो के को हटाने के लिए के का जगह आप 1 मान रखोगे, अर्थात के बराबर 1 रखेंगे तो 1 लिखें या न लिखें, डायरेक्ट हो जाएगा x² प्लस √5। ये द्विघात बहुपद बना, यहां ब्रैकेट में लिख देना माना के बराबर 1, माना के बराबर 1। अगर मान लो बटे में 2 आता, संपूर्ण बटे में अगर 2 आता तो के जगह क्या रखते हैं, 2। संपूर्ण बटे में 7 आता तो के जगह क्या रखते हैं, 7। अगर संपूर्ण बटे में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1 है तो के जगह क्या रखोगे, 1। जब के जगह 1 रखोगे तो गुणे 1 बनाएगा, गुणे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यानी ये आंसर हुआ। चले एक सवाल और कर लें और बाकी घर पे आप लोग लगाइए और बताएं कमेंट में लगा पा रहे हैं कि नहीं। 1 और 1, अगला जो हमें बनाना है उसमें दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दिया है 1 और शून्यकों का गुणनफल भी दिया है 1। शून्यकों का योग भी 1, शून्यकों का गुणनफल भी 1। अब हमें बनाना है द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद बनाने का पहले सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या है, के बड़े ब्रैकेट में x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब इसी में आपको मान रखना है, तो के ज्यों का त्यों, x² ज्यों का त्यों, माइनस शून्यकों का योग डायरेक्ट 1 और इंटू में x प्लस शून्यकों का गुणनफल भी क्या है 1। अब बताओ के की जगह क्या मान रखो जिससे के गायब हो जाए। अब इसके बटे में कुछ नहीं तो बटे में 1 है, अर्थात के को गायब करने के लिए के की जगह 1 रखेंगे, तो 1 लिखना जरूरी नहीं होता, के की जगह 1 लिखना है तो मतलब मत लिखो और के अपने आप गायब माना जाएगा, यानी रिजल्ट आ गया x² माइनस 1x, यानी सिर्फ x प्लस 1। यहाँ पे आप लिख दें माना के बराबर 1। इस प्रकार से आपका तीसरा बहुपद बन गया। चलें और जो बच रहे हैं ये आप घर पे होमवर्क में करिएगा और बताइएगा कमेंट में आप कर पा रहे हैं कि नहीं। धन्यवाद।